नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़िए खगिड़ाए रुतारी मोह सैर सिरेणी विहू आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन काल में शांतिनाथ भगवान की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी। कल यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा, पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव दुर्लभ हैं। दुर्लभा सायाण नया यारा सम्मत पुब्ब सायाण सम्यत के शांत जो सागारी अनगारी हैं दुर्लभ होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि होते नहीं हैं। ये भी मत लगा लेना, नहीं तो कोई कहे अरे पंचम काल में तो कोई मुनि हो ही नहीं सकता। आचार्य भगवान लिख रहे हैं दुर्लभ हैं। पर अगली गाथा में पता है आचार्य उनको कि लोग ऐसा सोच सकते हैं। तो दूसरी गाथा जो उन्होंने दिखी अगली गाथा में, उन्होंने कहा ये भी मत समझ लेना कि पंचम काल में धर्म ध्यान नहीं होता है। पहले आचार्य भगवान ने क्या कहा था? पंचम काल में आत्मरोध ध्यान की प्रचुरता पाई जाती है। पंचम काल के मनुष्यों में आत्मरोध ध्यान पाया जाता है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सभी आत्मरोध ध्यानी होते हैं। पंचम काल में सभी जीव आत्मरोध ध्यानी ही होते हैं, ऐसा नहीं है। पंचम काल में भी धर्म ध्यान होता है। और जो व्यक्ति इस बात को नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि है। इसी गाथा को आज आचार्य भगवान कह रहे हैं, अज्जव संपणि भरे धम्म झाणम प्रमाद रही दोती हो दीति दिठम रहु मण्ण दीसो को दिठी। अच्छव असपणी भरे, इस भरत क्षेत्र के वर्तमान अपसपणी काल में धम्म झाणम धर्म ध्यान प्रमाद रहितोति, प्रमाद से रहित धर्म ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान नहीं है पंचम काल में, लेकिन धर्म ध्यान का निषेध नहीं है पंचम काल में। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान तिरंच गति में लेके जाता है, रौद्र ध्यान नरगति की ओर लेके जाता है, धर्म ध्यान मनुष्य और देव बनाता है, और शुक्ल ध्यान भगवान बनाता है। शुक्ल ध्यान क्या बनाता है? भगवान बनाता है। वर्तमान पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं है, स्वीकार है, लेकिन धर्म ध्यान नहीं है, ये स्वीकार नहीं है।
मान सकते हैं कि कोई भी आभूषण 24 कैरेट का नहीं है। आप मतलब जितने भी आभूषण पहनती हैं, कोई भी आभूषण 24 कैरेट का नहीं है सोने का। कोई 22 कैरेट का है, कोई 20 का है, कोई 18 का है। सभी आभूषण 24 कैरेट के नहीं है आपके पास, लेकिन इतना स्वीकार करो जो 20 कैरेट का है, जो 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का, सब में सोना है कि नहीं है? सोना सब में है कि नहीं है? 18 कैरेट के आभूषण में भी सोना है, 20 कैरेट के आभूषण में भी सोना है, 22 के में भी सोना है। मान लिया कि वर्तमान में 24 कैरेट का कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोना नहीं है। 24 कैरेट का कोई आभूषण नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोना नहीं है। सोना तो है। आज पंचम काल में शुक्ल ध्यान वाले मुनिराज नहीं पाए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुनिराज ही नहीं होते। एक समुदाय ऐसा भी हो गया जो मुनियों को ही नहीं मानता, एक समुदाय ऐसा होगा जो मुनियों को नहीं मानता। अभी पंचम काल में तो मुनिचर्या होती नहीं है। अरे ठीक है, मान लिया इस पंचम काल में 24 कैरेट नहीं मिलेंगे मुनि, पूर्ण शुद्ध मुनि नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मिल रहे हैं वो 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट के हैं, पर वो भी सोना तो है ही, वो भी सोना तो है ही। उसे आप पीतल समझ के फेंक मत देना, उसे पीतल समझ के 18 कैरेट का सोना मिल जाए, अरे ये तो सोना नहीं हो, फेंक दो। भैया वो भी सोना ही है, वो भी सोना ही है। पंचम काल में भी धर्म ध्यान है, और आज भी पंचम काल में भी अंतिम समय तक मुनिराज रहेंगे। आगम में लिखा है भावलिंगी मुनिराज, अंतिम समय तक भावलिंगी मुनिराज रहेंगे। वीरांगज नाम के अंतिम मुनिराज जिस समय कल की टैक्स मांगेगा, उनसे वो अपने हाथ का ग्रास टैक्स के रूप में दे देंगे, और उसी समय पंचम काल का अंत प्रारंभ हो जाएगा। अवधि ज्ञान से जान लेंगे वो कि अब पंचम काल का अंत आने वाला है, और वो भोजन का त्याग करके समाधि संलिग्न ग्रहण कर लेंगे। बस उसी के बाद से अग्नि समाप्त हो जाएगी। जब आगम में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक हर 500 वर्ष में एक ऐसे मुनिराज होंगे जिनको अवधि ज्ञान होगा। उपकल की हर 500 वर्ष में एक उपकल की होगा, 1000 वर्ष में एक कल की राजा पैदा होगा, जो धर्म का विध्वंस करेगा, धर्म का नाश करेगा, आयतनों का नाश करेगा, मुनियों का नाश करेगा। उस समय एक एक मुनिराज ऐसे जरूर पैदा होंगे जिनको अवधि ज्ञान रहेगा। अब जब आगम में स्पष्ट लिखा है कि पंचम काल में भी भावलिंगी मुनिराज होंगे और अंतिम तक रहेंगे, फिर जो कहते हैं कि पंचम काल में मुनिराज नहीं होते, उनकी बुद्धि को तो लगता है कि प्रज्ञा, उनकी प्रज्ञा को कोई वस्तु चर गई है, जो कह रहे हैं पंचम काल में मुनिराज नहीं होते। हाशी स्पष्ट लिख रहे हैं आचार्य भगवान, इस पंचम काल में भी धर्म ध्यान करने वाले सागार अनगार उत्पन्न रहेंगे। मुनि भी रहेंगे और श्रावक भी रहेंगे। ऐसा नहीं समझना कि कोई मुनि नहीं होगा, कोई श्रावक नहीं होगा धर्म ध्यान करने वाला। इस पंचम काल के अंत तक, जिस दिन मुनिराज इस पंचम काल में समाप्त हो जाएंगे, उस दिन ये पंचम काल का अंत हो जाएगा। इसलिए तो जो कहा नारा कि जब तक है दिगंबर, जब तक है धरती अंबर, तब तक है दिगंबर। जब तक इस पंचम काल में धरती अंबर है, तब तक दिगंबर है। दिगंबर का अभाव होने वाला नहीं है। कम बेसी हो सकते हैं। शांतिसार महाराज के पहले थोड़े कम थे, उससे पहले 24 हजार मुनिराज भद्रभाव के नेतृत्व में विहार करते थे। वो भी पंचमी काल था, जब भद्रभाव का समय था तब भी पंचमी काल था। 24 हजार मुनिराज सोचो एक साथ। वही रेवा नदी का तट था जहां पर हरिद्वाली ने यति सम्मेलन किया था। दूर दूर से, जगह जगह से मुनिराज आए थे। उसी में से 2 मुनिराजों को
उस दिन तो भूदली को 2 मुनिराजों को भेजा गया था धरसेन स्वामी महाराज के पास, और उन्होंने अपना ज्ञान दिया और सठ खंडान का लेखन, सबसे पहले लेखन प्रारंभ हुआ। ये सब पंचम काल में ही हुआ है। कोई तो पहले ज्यादा थे, फिर बीच में धर्म का ह्रास हुआ, कम हो गए, अब फिर मुनियों की संख्या बढ़ रही है। आज देखो देश में युवा वर्ग के मुनि कितने हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। छोटी छोटी उम्र के बच्चे सब दीक्षाएं लेते जा रहे हैं, दीक्षाएं ले रहे हैं, संख्या बढ़ने लगी है। आपके पूर्वोत्तर में भी अब देखो, पहले कम आते थे साधु, अब साधु का आवागमन होने लगा है, संतों का आवागमन बढ़ गया है। आपके देखते देखते 2-3 साल में इतने संतों का आगमन हो गया है कि आपको खाली लगते नहीं है। कोई ना कोई आ रहा है, जा रहा है। ये बड़े हैं तभी तो आ जा रहे हैं, नहीं बढ़ते तो कौन आता। अभी भी पंचम काल में सब है। बाहुलता और प्रचुरता, अधिकता और न्यूनता की हीनता अधिकता हो सकती है, हीनाधिक हो सकता है, लेकिन अभाव नहीं है। आपके आभूषण हीनाधिक हो सकते हैं। कोई माँ 22 कैरेट का आभूषण पहनी हो सकती है, कोई माँ 20 कैरेट का आभूषण पहनी, कोई 18 कैरेट का, लेकिन सबके जिनके भी आभूषण जो जो पहने हैं वे सब आभूषण में सोना है कि नहीं है? पीतल नहीं है, वो सोना है। कम बेसी हो सकता है, लेकिन तुम यदि 18 कैरेट को फेंक दो पीतल समझ के, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा सुरेंद्र? स्वयं का ही होगा, क्योंकि उसकी भी कीमत थी और हम उसकी कीमत समझ नहीं पाए। कीमत उसकी भी थी पर हम उसकी कीमत समझ नहीं पाए। कल कहा था ना, सद्भाव में कीमत नहीं होती, अभाव में की है। तो वही वस्तु तुम्हारे घर में पड़ी हुई है, कोई उपयोग में नहीं आ रहा, और तुमने वही वस्तु दे दी किसी को, अब दे दी और उसने इतनी अच्छी तरीके से सजा कर रख लिया, अब जो भी आके देखता है उसकी प्रशंसा करता है। अब तो मिला भैया हमें वापस कर दो हमारी चीज, हमें हमारी चीज वापस करो। अरे इसकी तो हर कोई प्रशंसा कर रहा है। अब जब पड़ी थी घर में तब तो उपयोग थी नहीं उसकी और कोई कीमत ही नहीं थी, और जब वो चली गई दूसरे को दे दी और दूसरे ने इतनी अच्छी तरीके से उसको रख लिया, फिर कहोगे नहीं हमें चाहिए। अब कई बार होता है ऐसा, हमारे नगर में साधु रहते हैं लेकिन हम ज़्यादा लाभ उठा नहीं पाते। जब वही साधु दूसरे नगर में पहुंच जाते हैं और उनकी जय जयकार होने लगती हो, तब फिर अरे नहीं हमारे यहाँ चलो महाराज, अब हमारे यहाँ चलो। जब थे तब मूल्य नहीं था, ठीक है सुन लेंगे, आ जाएंगे, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और जब वही दूसरे नगर में पहुंच गए और आपने माहौल देखा, अरे यही तो हमारे नगर में थे, उस समय तो समझ नहीं आया, अब लग रहा है अब हमारे यहां चलो, अब हमारे यहां चलो। अब हमको कीमत समझ में आ रही है, जब थे तब कीमत समझ में आ नहीं पाई, और बाद में जब वो चले गए तब कीमत आ रही। इसलिए पंचम काल में आचार्य कह रहे हैं, प्रमाद रहित धर्म ध्यान होता है आज भी। जिनुद्दिठम, ऐसा किसने कहा? जिनेन्द्र ने कहा, जो ऐसा नहु नहीं मन्नदि मानता, सो वह निश्चय से कुदृष्टि मिथ्या दृष्टि होता है। जो अपने मन मानी बोलता है और आगम की स्वीकार नहीं करता है, वो मिथ्या दृष्टि। बहुत बड़ा कलंक है ये मिथ्या दृष्टि। आपको सामान लगता है, सामान लगता है, अनंत भवों में भटकने का कारण है मिथ्यात्व। अनंत भवों में आज भगवान आचार्य भगवान इसी की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, जिस वस्तु स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं उस वस्तु स्वभाव की प्राप्ति का उपाय रेणसार ग्रंथ से समझ रहे हैं। ये जीव की शक्ति और प्रवृत्ति के कारण है। धर्म में कोई भेद नहीं होता, धर्म में भेद नहीं होता, धर्म को पालने वालों में भेद होता है। धर्म में कोई भेद नहीं है।
धर्म तो एक ही है। धर्म को पालने वाले दो कैटेगरी के हैं, एक श्रवण और एक श्रावक, सागार और अनगारी। अहिंसा धर्म तो एक ही है, अहिंसा धर्म तो एक ही है। जीवों की पर दया करना, इसका नाम ही अहिंसा है, चाहे सागारी के लिए हो चाहे अनगारी के लिए हो। दया का नाम ही अहिंसा है। तो धर्म में भेद नहीं होता, धर्म के दो भेद हो गए हैं उसको पालने वालों की अपेक्षा से। सागार और अनगारी ये जीव की शक्ति की अपेक्षा से भेद है, धर्म की अपेक्षा से भेद नहीं है। जिसके अंदर जैसी शक्ति आती गई वो वैसी अहिंसा का पालन करता जा रहा है। आप सामान्य श्रावक हैं तो आप संकल्प हिंसा को छोड़कर संकल्प हिंसा को अहिंसा का पालन करते हैं, संकल्प हिंसा नहीं करते। इतना ही आपका हिंसा का पालन हो पाता है। जब आप व्रती बन जाते हैं तो आप जो धीरे धीरे जो उद्योगी हिंसा है उसको भी छोड़ देते हैं, आरंभ हिंसा को भी छोड़ देते हैं, विरोधी हिंसा को छोड़ देते हैं। और जब महाव्रती बन जाते हैं तो पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग हो जाता है। तो क्रम से क्या हो रहा है, ये जैसे जैसे आपके अंदर आत्मा की शक्ति बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका निर्णय बढ़ता जा रहा है। आज आपसे कहते हैं हिंसा नहीं करना, अरे नहीं नहीं महाराज, घर में तो हिंसा होती है, व्यापार में तो हिंसा होती है, तो कैसे हम हिंसा छोड़ सकते हैं। और जब भी आप व्रती बन जाओगे, ठीक है महाराज जी, हम दूसरे के लिए नहीं करेंगे, अपने लिए जितना हो सके वह उतना ही करेंगे, उसमें जितनी हिंसा होगी बस उतना ही करेंगे। शक्ति आ गई अंदर, फिर आप मुनि बन गए, आरिका बन गए। ठीक है महाराज जी, अब हम पूर्ण हिंसा के त्याग हो चुका है हमारा, अब कुछ भी करें, और शक्ति बढ़ गई। अंदर आत्मा में जैसे जैसे शक्ति बढ़ती जाती है, शक्ति से मतलब कोई ताकत नहीं लगाना कि किसी को उठा के फेंकने की ताकत आने वाली शक्ति नहीं, संकल्प शक्ति। आप घर क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्योंकि संकल्प शक्ति नहीं है आपके अंदर। अभी मिंटू घर क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्यों? संकल्प शक्ति नहीं है। जिस दिन संकल्प शक्ति आ जाएगी उस दिन 1 मिनट में घर छूट जाएगा। अभी संकल्प शक्ति कमजोर है, डर लगता है, एक नियम लेने में ही डर लगता है टूट ना आ जाए। अरे जब तक संकल्प शक्ति नहीं होगी तब तक व्यापार नहीं कर पाते आप। यदि ऐसा सोचते रहो कि पता नहीं व्यापार शुरू करें, घाटा लगेगा, क्या फायदा होगा, घाटा तो नहीं लग जाएगा, कहीं नुकसान तो नहीं जाए, तो क्या कभी मनसुख जी व्यापार कर पाएगा जीव? यही सोचने, पहले व्यापार खोलने से पहले यही सोचता रहे, घाटा हो गया तो क्या करेंगे, घाटा हो गया तो क्या करेंगे, घाटा हो गया तो क्या करेंगे, तो भैया कभी व्यापार नहीं खोल पाएगा। वो तो व्यापार खोल लेता है, अब जो होगा उसको देखेंगे। व्यापार खोल लिया आपने, अब निर्मल जो होगा देखेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे व्यापार करें और व्यापार में किसी तरह का घाटा ना लगे, फायदा ही हो। कोशिश करते नहीं करते? ऐसे नियम लेने में दृढ़ होना चाहिए। टूट जाएगा, टूट जाएगा महाराज, इसलिए हम तो लेते नहीं, इससे अच्छा टूटे, इससे अच्छा तो लेने नहीं चाहिए। बहाने तो देखो, स्वयं के अंदर कमजोरी है, नियम ले नहीं पाते, त्याग कर नहीं पाते, तो क्या बहाना देते हैं? महाराज जी नियम इसलिए नहीं लेते क्योंकि टूट जाएगा तो और ज्यादा पाप लगेगा, अभी कम से कम लिया नहीं है तो पाप नहीं लग रहा। अरे इन अभागों को कौन समझाए? रात्रि भोजन त्याग नहीं किया तुमने, रात्रि भोजन त्याग नहीं किया तो क्या रात्रि भोजन के पाप से बच रहे हो क्या? एक कह रहा है हम रात्रि भोजन त्याग कर देंगे, टूट जाएगा तो पाप लगेगा, इसलिए नियम नहीं ले रहे। तो नियम नहीं लेके कौन सा पुण्य का बंद कर रहे हो तुम? ऐसा तो नहीं है नियम नहीं लिया तो तीर पुण्य का बंद चल रहा है तुम्हारा, और नियम लेके टूट गया तो तीर पाप। अरे कम से कम नियम ले लेते तो जितने दिन नियम चलता उतने दिन तो पुण्य चलता, और मान लो घाट टूट भी जाता तो पुनः जब याद आ जाता, अरे रे 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 मेरा तो नियम था, पुनः स्थापित हो जाते तो फिर से पुण्य चालू हो जाता। राजेश, व्यापार में उतार चढ़ाव आता ही नहीं आता, व्यापार में उतार चढ़ाव आता ही नहीं आता।
तो जब बाजार डाउन हो जाए तो दुकान बेच देना चाहिए क्या? बाजार डाउन हो जाए तो अनिल मार्बल की दुकान बेच दो? नहीं, बाजार डाउन भी हो गए तब भी शांति रखो। जहां पर बाजार गिरा है वहीं बाजार उठेगा भी। जहां पर बाजार गिरा है वहीं बाजार उठेगा भी। बाजार गिरा है, आप थोड़ी धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो, वही बाजार फिर वापस उठेगा। नियम टूटा है कोई बात नहीं, फिर से पुनः स्थापित हो जाएंगे। उतना ही तो घाटा लगेगा, बीच का डिफरेंस ही तो देना पड़ेगा। और तुमने दुकान ही बेच डाली, अब बाजार उठा तो कहां से तुम्हें फायदा होगा बताओ? फिर कहां से फायदा होगा? दिलीप, कीचड़ किससे होती है? कीचड़ किससे होती है? वो कीचड़ धुलती किससे है? कीचड़ होती किससे है? पानी से। कीचड़ धुलती किससे है? पानी से। अरे इस पानी ने कीचड़ कर दिया और तुम पानी को फेंक दो तो कीचड़ को फिर धोगे किससे? फिर उस कीचड़ को धोगे किससे? अरे जो परिणाम गिरे हैं, जिन परिणामों ने गिराया है वही परिणाम तो उठाएंगे। जिन परिणामों ने तुमको गिराया है, जिन परिणामों ने के कारण से तुमने नियम तोड़ दिया, तुम्हें प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी, तुमने रात में खा लिया, तुम्हारा मन नहीं माना, खा लो खा लो खा लो, और तुमने खा लिया तो उन्हीं परिणामों ने तुम्हें गिराया। अब खाने को अरे नहीं खाना था क्या, एक दिन के लिए, 2 दिन की तो और बात थी, 2 दिन और रह जाते, नहीं खाते, अब वही परिणाम तो तुम्हें उठा रहे हैं। चलो ठीक है, अब मैं इसका प्रायश्चित करता हूं, 5 दिन और नहीं खाऊंगा। अभी तो मेरे 2 ही दिन बचे थे, 2 दिन बाद खाने मिल जाता, लेकिन मैंने तोड़ दिया। अब अंदर से भाव कह रहा है अरे मैंने तोड़ दिया, मैंने तोड़ दिया, अब मैं एक काम करता हूं, 2 की जगह 5 दिन नहीं खाऊंगा। तो जिन परिणामों के कारण से तुम गिरे थे, उठे भी तो उन्हीं परिणामों से हो। जो परिणाम पाप कराते हैं वही परिणाम तो पुण्य कराते हैं। जिन परिणामों ने पाप कराया, पुण्य कराने के लिए अलग से कोई आत्मा नहीं आती, अलग से कोई परिणाम नहीं होते, वही परिणाम जो पाप करा रहे थे वही परिणाम पुण्य रूप परिणत होकर पुण्य करा देते हैं। इसलिए संकल्प शक्ति मजबूत होना चाहिए। जब तक संकल्प शक्ति मजबूत नहीं होगी तब तक आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे घर में रहो चाहे समाज में रहो। आज सुरेंद्र आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि तुम्हारे अंदर संकल्प शक्ति कमजोर है। भी तुम्हें लगता है वो नाराज हो जाएगा, वो रूठ जाएगा। अब भैया ऐसा है सुरेंद्र, सबको खुश रख के नहीं कर सकते तुम काम कोई भी। तुम चाहो कि हम सबको खुश रखे रहें और काम भी कर लें, तो दोनों नाव पे सवार नहीं हो सकते आप। खुश रखोगे तो काम नहीं कर पाओगे, और काम करोगे तो खुश नहीं रख पाओगे। 2 अलग अलग दिशा की 2 नाव हैं, खुश करके रखना और काम करना। आप जब भी कोई काम प्रारंभ करोगे कोई ना कोई नाखुश होगा, कोई ना कोई नाखुश रहेगा, और तुम सबको खुश करने के चक्कर में रहे तो ना तो ये नाव आगे बढ़ पा रही, ना ये नाव आगे बढ़े। दोनों नाव में पैर रखे रहोगे और वहीं खड़े रहोगे। एक नाव को छोड़ दो, एक नाव में बैठो, संकल्प शक्ति को लेके आओ। अब जिसको नाराज होना है नाराज हो, जिसको साथ देना है साथ दे, जिसको साथ देना नहीं दे, नहीं देना है नहीं दे। अब हम तो इस कार्य को करेंगे, हम तो इस कार्य को करेंगे। अब जिसको बाधा डालना है डाले, जिसको नहीं डालना मत डाले, उसका जाने, पर मैं तो अपनी पर्याय के रहते रहते इस काम को करके रहूंगा। ऐसी जब संकल्प शक्ति आएगी, क्योंकि जगत के जीव तो मेढक की भांति, मेंढक की भांति। सुरेंद्र तुम एक, अब बरसात आ रही, मेढक बहुत होंगे,
बरसात में मेढक अधिक हो जाते हैं ना, तुम एक टोकरी लेके निकलना और सारे मेढकों को भर को लेके आना और यहाँ मंदिर रख लेना यहीं पे नीचे, है ना। टोकरी में सारे मेढक भर लाना और मीटिंग करके यहीं पे इकट्ठे कर लेना सब मेढकों को, जितने भी समाज के मेढक हैं सबको मेढकों की टोकरी में एक भर लेना है ना। मीटिंग करना, तुम देखना, तुम एक को पुचकारो दूसरा चक जाएगा, जब तक उसको लेके आओगे तो तीसरा चक जाएगा, जब तक उसको लाओगे तो चौथा चक जाएगा। ये जगत तो मेढकों की टोकरी जैसा है, जैसे मेढकों को एक टोकरी में भरकर नहीं रखा जा सकता। एक को पुचकारते हैं तो दूसरा चक जाता है, दूसरे को पुचकारो तो तीसरा चक जाता है। अरे भैया तुम्हें कब तक पुचकारते रहेंगे। जगत की सबसे बड़ा ज्ञान है मनाना। जो मनाते रहते ना दूसरों को, भैया भैया भैया, भैया रूठे बैठे हैं, सुन ही नहीं रहे भैया। अरे मेढकों जैसी है जगत की स्थिति। तो तुम एक को पुचकारते दूसरा चक जाता है। तुम आए सुरेंद्र सोच, हम तो सोच रहे हैं कि चलो सब समाज को लेके साथ में चलें, सबकी मीटिंग रख ली। तुम वैसे ही कर रहे हो जैसे टोकरी में मेढकों को, बेटा बैठ जा बैठ जा। वे बैठेंगे क्या? कोई ना कोई तो चिखेगा। और तुम्हारे अंदर संकल्प शक्ति कमजोर है। अरे अब ये ऐसा बोल रहा है, अब नहीं कर सकते, और ये ऐसा बोल रहा है नहीं कर सकते। बोलने दो जिसको जो बोलना है, करना है सो करना है, और नहीं करना सो एक बार कह दो मेरी सामर्थ्य नहीं है, हाथ जोड़ के मैं नहीं कर पाऊंगा। आर या पार की स्थिति रखना चाहिए। असमंजस स्थिति सबसे खराब स्थिति है। असमंजस की स्थिति ना हां ना ना, ना हां ना ना, ये असमंजस की स्थिति सबसे खराब स्थिति होती है। आना है तो आना है, और नहीं आना तो नहीं आना। हमने तो बोल दिया तो सुरेंद्र से, तुम आओ हमें श्रीफल चढ़ाने, चाहे नहीं आओ हम तो आ रहे। हमारे अंदर कोई असमंजस नहीं है कि सुरेंद्र आएगा श्रीफल चढ़ाएगा तो हम बंगाई गांव आएंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएंगे। लोग बोलते थे महाराज जी कैसे करोगे कैसे करोगे। भैया साधु किसी श्रीफल के मोहताज नहीं होते। साधु तुम्हारे श्रीफल चढ़ाने से नहीं बने हम, कि तुमने श्रीफल चढ़ाया था तुम साधु बन गए। हम तो अपनी संकल्प शक्ति से साधु बने हैं और अपनी ही संकल्प शक्ति से आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारा श्रीफल चढ़े नहीं चढ़े इससे साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता। चढ़ा देते हो पहले तो तुम्हारा ही समाज का सम्मान रहता है। आप पहले चढ़ा दोगे तो तुम्हारी समाज का सम्मान। साधु कहेगा अरे वो समाज तो 2 गांव पहले से देखो हमको कह रही थी महाराज जी पधारो पधारो पधारो, तो महाराज 4 जगह जाएंगे तो बड़े गर्व से कहेंगे। वो 2 बार हमको पास आए और बार बार सिर पर चढ़ाए, बोले महाराज जी चलो हमारे नगर में। और महाराज जी कह देंगे अरे क्या है हम तो पहुंच ही गए थे, तो मजबूरी में आना पड़ा चढ़ाने, नहीं तो शर्म कह रहा है नाक कट जाती नहीं आते तो सो आना पड़ा। अब वही तो साधु एक ही दोनों विषय में वही बोलेगा। ये रखना चाहिए ध्यान, समाज के वरिष्ठ लोगों को ध्यान रखना चाहिए, महिलाओं पुरुष को सबको ध्यान रखना चाहिए कि जो काम करना है ही यदि समय पे कर लोगे तो यश को प्राप्त कर लोगे, और समय निकलने के बाद करोगे तो आप यश को प्राप्त करोगे। वही कार्य आप मौन क्यों रहते हो? कभी भी जो व्यक्ति गलत कार्य में मौन रहता है इसका मतलब यह होता है वो भी गलत कार्य का समर्थक है। गलत कार्य में कभी भी मौन नहीं होना चाहिए। जब जब कोई भी सही कार्य की विषय हो तो खड़े होकर अपना आवाज लगाना चाहिए, नहीं ये आप गलत कर रहे हो। हमने गलत के लिए कोई कमेटी नहीं चुनी है, हमने सही के लिए कमेटी चुनी है। आवाज उठानी चाहिए। यदि आप नहीं बोलते तो आप भी उसके समर्थक ही कहलाओगे। कृत कारित अनुमोदना का पाप आपको भी लगेगा। बिल्कुल ये कर्म सिद्धांत ये देख के नहीं चलेगा कि हम क्या करें महाराज, अध्यक्ष मंत्री जैसा करेंगे,
कमेटी जैसा करेगी, पुरुष लोग जैसा करेगा वैसा हम करेंगे, नहीं। वो करेंगे तो उनको कर्म का बंध होगा, और तुम अनुमोदना करोगे तो तुमको होगा। फल स्वतंत्र स्वतंत्र भोगे जाएंगे, फल स्वतंत्र स्वतंत्र भोगे जाते हैं। करे कोई भरे कोई, करे कोई भरे कोई। यदि आप शांत रहकर देख रहे हो कि गलत है, और तब भी आप शांत रहकर देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अनुमोदित हो उस कार्य के लिए। अब अनुमोदना का पाप आपको लगेगा। अब फिर आप कितना ही कहो भगवान हमने तो किए ही नहीं ये काम, फिर हमें क्यों दे रहे पाप? काम तो नहीं किया था, लेकिन उसकी अनुमोदना तो की थी आपने, अनुमोदना तो की थी। इसलिए संकल्प शक्ति मजबूत होना चाहिए। जब संकल्प शक्ति मजबूत होती है तो व्यक्ति किसी से डरता नहीं है। जब संकल्प शक्ति मजबूत होती है तो व्यक्ति किसी से डरता नहीं है, और जब संकल्प शक्ति कमजोर होती है तो दूसरे के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। निर्मल, व्यापार में संकल्प शक्ति मजबूत है, तुम्हें पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टनर की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि तुम स्वयं में कमजोर हो। पार्टनर की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ही है कि तुम स्वयं में कमजोर हो। तुम में स्वयं में व्यापार करने की शक्ति नहीं है, इसलिए तुम्हें दूसरे की आवश्यकता पड़ रही है। तभी आपको दूसरे की आवश्यकता पड़ रही है, नहीं तो किंचित मात्र भी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती व्यक्ति को। जो व्यक्ति स्वयं में मजबूत होता है, जो व्यक्ति स्वयं में मजबूत होता है, उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। जो किसी का सहारा ले रहा है, आप लकड़ी का सहारा ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप में खड़े होने की सामर्थ्य, आपके अंदर ये विश्वास नहीं कि मैं खड़ा हो पाऊंगा, चल पाऊंगा, इसलिए आप लकड़ी का सहारा लेके चल रहे। जब जब सहारा लेगा व्यक्ति, जब जब सहारा लेगा, जिसका भी सहारा लेगा, तब तब समझ लो कि कमजोर है, कमजोर है। कमजोर व्यक्ति ही सहारा लेता है, कमजोर व्यक्ति ही सहारा लेता है। चाहे वाहनों का सहारा ले, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं बढ़ पा रहे, क्यों नहीं बढ़ पा रहे? वही चरम का शरीर तो तुम्हारा है, वही चरम का शरीर तो हमारा है। ऐसा तो नहीं कि फौलाद से बने हम, ऐसा तो नहीं फौलाद से बने हम। हाड़ बांस खून पीप रक्त सब तो वही है, जैसा तुम्हारे अंदर है वैसा ही तुम्हारे अंदर है। कोई अंतर है क्या? कुछ अंतर है आप में और हम में? कोई शरीर की शक्ति कोई अलग से कोई वज्र विषम नारा सेनन तो नहीं डाल दी हमारे अंदर। जो सेनन आपके अंदर है वही सेनन हमारे अंदर है। जो परिस्थितियां आपके साथ थी वही परिस्थितियां हमारे साथ हैं। अंतर क्या है फिर? आपके अंदर संकल्प शक्ति का अभाव है। कमजोर हो आप, कमजोर। कमजोर कभी भगवान बन नहीं सकता, कमजोर कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान बनने के लिए ताकत चाहिए, भगवान बनने के लिए ताकत चाहिए, ताकत। कमजोर भगवान नहीं बन सकता। पतले तवे पर कितनी रोटी सिकती है क्या? जल जाती है। पतले तवे पर रोटी सेको, जल जाएगी। थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो जल जाती रोटी, सिकती नहीं पतले तवों पे रोटी। मजबूत होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, तब जाके रोटी अच्छी बनती है। जिसकी संकल्प शक्ति मजबूत होती है उसी के अंदर रोटी बनती है। भगवान बनने की रोटी बनेगी। सामर्थ्य की व्याख्या चली यहां पर जीव की। सम्यक मिथ्यात्व है क्या? सामर्थ्य है आत्मा की।
सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन कोई बाजार में रखी वस्तु नहीं है कि जैसे आईफोन तुम खरीद रहा है, एक एंड्रॉइड खरीद रहा है, एक आईफोन खरीद है, इसके पास शक्ति नहीं है तो 30,000 वाला मोबाइल खरीद रहा है, और हमारे पास देखो पैसा है, शक्ति है, तो हम 1 लाख वाला खरीद रहे हैं। तो ऐसा सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन नहीं है कि तुम सोचो कि कोई बाजार से खरीद के लेके आते होंगे, कोई वस्तु नहीं है सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व आत्मा की शक्ति है, शक्ति जिसके अंदर संकल्प शक्ति आ गई है, देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट श्रद्धान आ गया है। 1000 सिर का भी व्यक्ति आ जाए, वो कहे मुझे नमन करो, वो कह देगा मरना स्वीकार है लेकिन तुझे नमस्कार नहीं करूंगा। मेरा ये सिर कोई सड़ा श्रीफल नहीं है जो हर किसी के आगे झुक जाएगा। ये जब भी झुकेगा तो देव शास्त्र गुरु के सामने ही झुकेगा, बनता कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। ये है संकल्प शक्ति। समदबंध स्वामी ने लड्डू खाए, लड्डू दूसरे के आके नमस्कार नहीं किया। मैं नमस्कार करूंगा तो तुम्हारा पाषाण फट के 2 टुकड़े हो जाएगा, मेरा नमस्कार सहन नहीं कर पाएगा। ये है शक्ति अंदर की, विश्वास अपने भगवान पर, अपने गुरु पर, अपने भाग्य पर। मैं नमस्कार करूंगा तो ये पाषाण मेरा नमस्कार सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा नमस्कार तो सिर्फ पंच परमेष्ठी को है। ये पाषाण मेरा नमस्कार सहन नहीं कर पाएगा। राजा कहता है नहीं, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अधिक विश्वास नहीं तो एक काम करो, इसको बड़ी सांकलों से बनवा दो, सच्ची सांकलों से। मैं बोल रहा हूं मेरा नमस्कार ये पाषाण से नहीं कर पाएगा, फट के 2 टुकड़े हो जाएगा। राजा के ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं तो सिर्फ सच्चे देव शास्त्र को नमस्कार करता हूं, ये पाषाण मेरा नमस्कार से नहीं करेगा। सांकलों से बनवा दी गई उसको, पाषाण को मजबूत सांकलों से बनवा दिया गया। और संत स्वामी जब जैसे ही स्वयं स्त्रोत पड़ा और चंदा प्रभु भगवान की जैसी स्तुति करने के लिए उद्यत हुए, और पहले ही श्लोक जैसे उन्होंने रचित किया, चंद्र प्रभम चंद्र मरीच गौरम चंद्रम द्वितीयम जगती वेकांतम वंदे विबंदम मैदामिसीन्द्रम जिना जित स्वांत कसाय बंधम। और श्लोक पढ़कर जैसे ही सिर को झुकाया है, उस पाषाण के टूक टूक हो गए और चंदा प्रभु भगवान उसमें से प्रकट हो गए। ये है संकल्प शक्ति का, यह है संकल्प शक्ति का कमाल, जिसके अंदर तीव्र संकल्प शक्ति है। हजारों बाधाएं पीड़ाएं सब दूर होती चली जाती हैं। जब तक वो आगे नहीं बढ़ता है तब तक मुंह वाहे खड़ी होती हैं बाधाएं, और जैसे ही वो संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ जाता है, सारी बाधाएं साइड होती चली जाती हैं और उसको रास्ता मिलता चला जाता है। जीवन में कोई शक्ति है, शिखर जी का पहाड़ चढ़ने की शक्ति है, तो वो सारी शक्ति संकल्प शक्ति है। 1 किलोमीटर नहीं चलता जो व्यक्ति, 27 किलोमीटर एक दिन में क्या 6 घंटे 8 घंटे में पैदल चल के आ जाता है। जो व्यक्ति 1 किलोमीटर चलने में थक जाता है, 1 किलोमीटर भी नहीं चलता, ऐसा व्यक्ति भी उत्साह शक्ति के द्वारा, संकल्प शक्ति के द्वारा 8 घंटे में 27 किलोमीटर की यात्रा करके आ जाता है। आप सोचो, आप भूखा प्यासा खाए पिए बिना, आप हमसे कहो कि महाराज जी 1 दिन में कितना चलोगे, एक टाइम में, तो हम कहीं 9 चलेंगे 10 चलेंगे। तभी उन्हीं महाराज से पूछो आप शिखर जी की पर्वत की वंदना कितने दिन में करोगे? वो कहें बस अभी गए और 6 घंटे में लौट के आ जाएंगे। 6 घंटे में 27 किलोमीटर चल लिए वो।